हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 है, चैप्टर 8 है आप लोगों का। तो अब तक हमने वीडियो में पिछले वीडियो में हम पढ़ा इस एक्सरसाइज के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, जो तीन आइडेंटिटी थी तीनों आइडेंटिटी पढ़ लिए, जितने भी फॉर्मूले सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ में 10 क्वेश्चन है, टोटल मिला के 15-20 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, क्योंकि इस एक्सरसाइज से सीधा 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए की फॉर्म में चेंज करना है। बोला इसे एक्सप्रेस करके दिखाओ, साइन ए सेक ए और टेन ए को एक्सप्रेस करके हमें कॉट ए में चेंज करना है। क्लियरली इसने बोल रखा है कि इन तीनों को चेंज करके हमें क्या करना है, कॉट ए में। ए मतलब थीटा ही होता है, ध्यान रखना, एंगल ही डिपेंड करता है, ठीक है। ए लिखो, थीटा लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, हमें साइन को किस में चेंज करना है, कॉट में चेंज करना है। अब साइन और कॉट का रिलेशन क्या है, देखिए, एक तो फॉर्मूला होता है कॉट का, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 अपन कॉसेक होता है, और कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और ये स्क्वायर है तो यहाँ रूट लगा सकते हैं। मतलब मैं इसकी जगह पहले साइन को कॉसेक में चेंज करूँ, कॉसेक को फिर कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो मैं साइन की जगह लिख सकता हूँ क्या, 1 बाय कॉस ए, क्योंकि ये फॉर्मूला तो मैंने पिछली वीडियो में बताया आप लोगों को, ठीक है ना। और कॉसेक की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट स्क्वायर ए का रूट। ये साइन को हमने कॉट में चेंज कर दिया। अब इस क्वेश्चन में इसने कह रखा है सेक को चेंज करके दिखाइए, किस में चेंज करके दिखाइए, कॉट में चेंज करके दिखाइए। देखिए, सेक को कॉट में कैसे चेंज करेंगे, देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है इतना? तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, और रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, इतना क्लियर है। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय कॉट, क्योंकि टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, कॉट टेन का उल्टा होता है, ठीक है ना। ये तो समझ में आया। तो हम लिख सकते हैं, सेक की जगह लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट। इतना क्लियर आप लोगों को। थीटा की जगह हमें लिखना है एंगल ए, क्योंकि इसमें ए देखा, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। देखिए, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे, कि इस स्क्वायर से रूट काटते हैं, नहीं कटता, प्लस या माइनस में स्क्वायर से रूट नहीं कटता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आएगा। इतना क्लियर। अब देखिए, इसके आगे लिख सकते हो, ये जो रूट होगा वो ऊपर वाले के लिए भी होगा, ऊपर वाले डिजिट के लिए भी होगा, और नीचे वाले भी संख्या के लिए होगा। इतना समझ में आया? अब देखिए, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बट यहाँ पे नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ पे कटेगा इसलिए नहीं, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, प्लस माइनस में कैंसिल नहीं होता, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे आ गया आपका कॉट में। देखिए, हमने सेक को कॉट में चेंज कर दिया। अब इसने बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि टेन को भी हमें कॉट में चेंज करके दिखाओ भाई। अब टेन का तो आप लोग कर ही लोगे, क्योंकि टेन का फॉर्मूला ही होता है 1 अपन कॉट। इतना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। बोला सेक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन कॉट टेन सेक कॉसेक और आपका बचा कॉट, ये 5 जो है उसको हमें किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसको किस में चेंज करके दिखाना है, सेक में चेंज करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम साइन को सेक में चेंज करते हैं। देखिए, ठीक है ना। अब साइन और सेक का रिलेशन क्या है, देखिए, साइन का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस सेक होता है। इतना क्लियर है, इससे नहीं होगा। साइन का एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर है तो रूट बनेगा, और कॉस का फॉर्मूला 1 बाय सेक बना। साइन का रिलेशन किस में बना, सेक में बना। क्लियर। तो साइन और सेक का रिलेशन बना। अब देखिए, तो साइन को लिख सकता हूं मैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
का रूट, इतना समझ में आया। और कॉस की जगह क्या मैं लिख सकता हूं 1 बाय सेक ए, और यहां स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आंसर हमें 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये दोनों के लिए स्क्वायर रूट है तो ऊपर भी रूट लगाइए और नीचे भी लगाइए। इतना समझ में आया। ऊपर रूट आपका सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई भी कैंसिल क्योंकि माइनस की संख्या, यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये आपका आंसर मिला। इतना क्लियर है। अब कॉस को चेंज करते हैं सेक में। कॉस ए का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है क्या सेक 1 बाय सेक, ठीक है ना। इतना कॉस चेंज कर दिया हमने। अब टेन को चेंज करते हैं। टेन का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है, टेन एंटी नंबर सेकंड क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ स्क्वायर है, रूट लगा दीजिए तो क्या मिलेगा, सॉरी टेन को चेंज करना ना हमें। अब ये प्लस में इधर के माइनस में होगा तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये स्क्वायर है, यहाँ रूट लगा दीजिए तो क्या मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिल गया। इतना क्लियर है। कॉट ए इज इक्वल टू, कॉट किसका उल्टा है टेन का होता है, कॉट का फॉर्मूला कॉट इज इक्वल टू 1 अपन टेन ए, और टेन ए का आंसर हमने निकाला है ये, तब पुट कर देंगे। लिख सकता हूँ टेन ए, और टेन ए का आंसर ये मिला तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इतना क्लियर। अब कॉसेक को देखिए, कॉसेक को चेंज कर सकता हूं मैं 1 बाय साइन, ठीक। जब 1 बाय साइन लिखा साइन का आंसर क्या मिला हमें, ये मिला, तो इसकी जगह पुट कर दीजिए। देखिए 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये नीचे सेक ना लिख के मैं ऊपर लिख सकता हूं तो क्या आ जाएगा सेक ए। क्लियर। आपको साइन को सेक में चेंज कर दिया, कॉस को सेक में, टेन को सेक हो गया, कॉट को सेक हो गया, और कॉसेक को सेक में हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर समझ में आया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, तो इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ईजी है बच्चों, बहुत इजीली कर सकते हो आप लोग, और आई होप कि आप लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, कोई इधर उधर टहल नहीं रहा होगा, तो घर पे बैठ के स्टडी कीजिए। इसीलिए मैं लगातार वीडियो 10th क्लास की बना रहा हूँ, कोई भी गैप नहीं ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इवेलुएट करना आपको साइन स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसमें दो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 27 है, मैंने 8.3 जब आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाया था, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ाया था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था कॉस थीटा था। क्लियर है। अगर इन दोनों में से मैं एक कॉस में चेंज कर देता हूं, अगर एक कॉस में चेंज करता है, आइडेंटिटी कौन सी लगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एंट्री नंबर फर्स्ट लगी। देखिए किस तरह, अगर मैं फर्स्ट को सेम टू सेम लिखता हूं साइन स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 90 में से क्या माइनस करेंगे 27 आएगा 67, तो 90 माइनस 67 लिख सकते हैं इसको, कोई भी चेंज नहीं होगा। इस तरह यहां पे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर, इस 90 में से क्या माइनस करेंगे 17 आएगा 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर 77, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या कॉस स्क्वायर, और थीटा यहाँ पे 67, ठीक। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो यहाँ लिख सकते हो साइन, और थीटा यहाँ पे क्या है 73, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। इतना क्लियर है। देखिए यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, अगर दोनों स्क्वायर की फॉर्म में तो 1 आता है। अब देखिए ये दोनों एंगल सेम टू सेम है तो क्या आएगा 1 आएगा, साइन स्क्वायर 67 प्लस कॉस स्क्वायर 67 क्या आएगा 1 आएगा। इस तरह साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 1, यानी कि आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इतना समझ में आया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है।
बहुत इजी है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बट मैं बता रहा हूं आप लोग करने के लिए। देखिए इसमें से भी आपको क्या करना है, एक कोई भी चेंज कर दीजिए। इसमें साइन कॉस चेंज कर रहे हैं तो इधर साइन चेंज कीजिए उल्टा, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है आपको। देखिए साइन 25 कॉस 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 जाएगा तभी तो 65 बचेगा। इतना क्लियर। कॉस 25 यहां से 9 साइन 90 माइनस 25, इतना क्लियर है। साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ थीटा 25 है, कॉस 25 साइन 90 माइनस 25 क्या है, कॉस 25। अब साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, क्या मिलेगा आंसर 1। तो समझ में आया आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 4th, बहुत इजी है ये एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज इसलिए मैं करवा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ इजी है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी से हो जाएगा। और सबसे मेन बात यह है कि ये आप लोगों के एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है इस एक्सरसाइज से। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। पहला दे रखा है हमें, इसे 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट देगा 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ऑप्शन है आप लोगों के 1, B है 9, C है 8 और 0। तो देखिए इसको सॉल्व करके हमें लाना है आंसर। इनमें से कौन सा आंसर आएगा ये बताना, जस्टिफाई करना, आपको करेक्ट आंसर बताना। देखिए 9 sec सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा सा। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a है। अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a मिलेगा। अब देखिए sec स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिटी नंबर सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इससे कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, तो आंसर कितना है 9, तब भी आपका सही है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका 4th का सेकंड, इसको रफ कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। हमारे 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है -1। क्लियर। अब देखिए तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिंपली इंटू कर दीजिए, 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा 1 को 1 से क्या 1 आया, 1 को कॉट से किया तो कॉट थीटा, 1 को इससे किया तो माइनस कॉसेक थीटा। अब tan को इन तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, tan को 1 से किया तो tan थीटा, tan को कॉट से किया तो tan थीटा कॉट थीटा, tan को इससे किया तो माइनस tan थीटा कॉसेक थीटा। इतना क्लियर है। अब sec को मल्टीप्लाई कीजिए तो sec थीटा कॉट थीटा, क्लियर। और sec को इससे किया तो माइनस sec थीटा कॉसेक थीटा। इतना क्लियर है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, जो कट रहा है काट दीजिए यहाँ पे, माइनस कॉसेक थीटा, कुछ कट रहा है यहाँ पे देखिए, पहले sec थीटा है कहीं नहीं है, यहाँ कटेगा, tan थीटा है माइनस में नहीं है, इसमें नहीं है। इसको लिख सकता हूँ मैं tan थीटा कॉट थीटा को 1/tan थीटा, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा ना। और इसको भी चेंज कर सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू कॉसेक को 1/sin थीटा। फॉर्मूला लगा रहा हूँ ध्यान से, फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। कॉसेक का फॉर्मूला 1/sin होता है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ठीक है। sec थीटा यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, sec को 1/cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि cot का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ये cos थीटा sec का cos में और sin का cosec का sin में। इतना क्लियर है। देखिए sin से sin कैंसिल, इससे कैंसिल,
क्या मिला यहाँ पे हमें 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपन कॉस क्या होता है, सेक होता है, माइनस सेक थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा। अब 1 अपन साइन क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा माइनस 1 अपन कॉस थीटा साइन थीटा। इतना क्लियर है। कॉस से कॉसेक कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इतना क्लियर। कॉस को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ये बच गया आपका, ठीक है ना, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इतना क्लियर। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आएगा, ठीक है। साइन से साइन को डिवाइड करते कॉस बचा, कॉस को कॉस से कह दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन को साइन से क्या तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अब इसके आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखिए 2 प्लस ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया एंटी नंबर 1 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है कॉस थीटा साइन थीटा। अब 2 प्लस इसमें से माइनस का 0 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको से डिवाइड करते 0 आ गया तो आंसर क्या मिला 2, तो आंसर आपका सी सही है। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं खुद से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बहुत ही ज़्यादा, एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन है ये। इस एक्सरसाइज को आपको अच्छे से करना है अगर एग्जाम में स्कोरिंग करना है आप लोगों को तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd क्वेश्चन है sec a प्लस tan a, ठीक है, sec a प्लस tan a का होल इंटू है 1 माइनस साइन a। ऑप्शन दे रखे हैं इसके sec a, बी ऑप्शन है साइन a, सी ऑप्शन है कॉसेक a और डी ऑप्शन है कॉस a, ठीक है ना। अब देखिए इसको भी सिंपली सॉल्व कीजिए। कॉसेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस होता है, ठीक है, और साइन का फॉर्मूला tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस a होता है। क्लियर। यह आपका सेम टू सेम रहेगा। यहां एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस a एलसीएम आ गया तो 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, मतलब देखिए a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना भाई। यहाँ a आपका 1 b आपका साइन, नीचे सेम टू सेम 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब ये स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला क्या बना, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इससे स्क्वायर कैंसिल तो क्या आंसर आया कॉस ए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। समझ में आप लोगों को, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में बताएं। इसको और भी तरीके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, कुछ इजी है कुछ कठिन है। मैं आपको इजी तरीके से बता कर चलूंगा कि बहुत इजीली समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी। इसको सॉल्व करना हमें, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है sec स्क्वायर ए, बी है ऑप्शन -1, सी कॉट स्क्वायर ए और डी है tan स्क्वायर ए। क्लियर आप लोगों। देखिए करते सॉल्व। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है। आइडेंटिटी नंबर सेकंड आइडेंटिटी है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या, 3rd आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए। इतना क्लियर है।
तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए, और नीचे वाले की जगह लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, सेक का फॉर्मूला 1 बाय कॉस होता है और कॉसेक का फॉर्मूला 1 बाय साइन होता है। ये ऊपर ये नीचे चला जाता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो इसे लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये tan स्क्वायर ए, क्योंकि साइन अपन कॉस का तो tan। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें प्रूव करना है। देखिए इसमें 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है, 10 का 10 इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सबसे पहले प्रूव करना है हमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए दो तरीके होते हैं सवाल करने के। पहला तरीका है कि आप LHS को RHS से प्रूफ कीजिए, मतलब इसको सॉल्व करके ये लाइए। दूसरा तरीका ये है कि RHS को सॉल्व करके LHS लाना है। अब डिसाइड ये करना है कि आप लोग कौन से तरीके से करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसके लिए बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हो, कोई सा भी हो, मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्री सवाल के बोल रहा हूँ, जैसे प्रूफ LHS को RHS प्रूफ, LHS प्रूफ करना है। और तो उसमें क्या करना है आपको, 90% सवाल जो होते हैं वो साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ना है आपको। मतलब tan हो, कॉसेक हो, सेक हो, कुछ भी हो, उसको साइन अपन कॉस, साइन और कॉस के फॉर्म में ही तोड़ना है, ध्यान रखना इस चीज का। तो उसमें 90% सवाल आपको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ने पे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए जैसे कि ये सवाल है, अब कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन, इतना क्लियर है, और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर, इतना क्लियर। अब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ, साइन थीटा, एलसीएम आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर है वो दोनों के लिए है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो इसकी जगह में मैं ये लिख सकता हूं। तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमें लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला सेम टू सेम इसको 2 बार लिख लीजिए। देखिए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर सेम टू सेम रहेगा, नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया आपका, तो आंसर क्या मिला 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो RHS प्रूफ हो गया। आप चाहो RHS को भी सॉल्व करके LHS कर सकते हो। वो कैसे करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो यहाँ प्लस में है तो आप ऊपर नीचे माइनस में मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व हो जाएगा, उससे कर सकते हैं आप चाहे तो मैं आपको पहले ही कहा कि मैंने इजी तरीके से बता चलूंगा, जितना ज़्यादा इजी होगा उतना ज़्यादा सवाल आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 5th का। क्वेश्चन नंबर 2 है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A। इतना क्लियर है। अब इस सवाल में क्या दिख रहा है आपको, देखिए इस सवाल में पहले से ही साइन में दे रखा है, कॉस में दे रखा है, तो हमें साइन अपन कॉस को तोड़ने की जरूरत है नहीं। यहाँ एक चीज दिख रहा है, मैं एलसीएम ले रहा, तो एलसीएम ले सकते हैं। LHS को सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस साइन A इंटू साइन A। इसको इससे डिवाइड किया, कैंसिल होगा, इससे मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको कॉस से, यहाँ कॉस A है ना, कॉस स्क्वायर A मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसको इससे डिवाइड किया, इससे कैंसिल हो गया, ये बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे, कॉस स्क्वायर A। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो लगाते हैं A स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस 2AB 2 साइन A अपॉन नीचे आपका सेम टू सेम रहेगा
ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला बना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बनता है आपका 1 पहले से 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। इतना क्लियर है। 1 + 1 2 होता है, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली 2 लिख देता हूँ। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कैंसिल। अब देखिए क्या आंसर मिला यहाँ से हमें 2 अपॉन कॉस ए। यहाँ क्वेश्चन तो 1 × में होता है, तो 1/cos का फॉर्मूला क्या होता है sec ए। तो आपका RHS आया निकल के, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, 5th का। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 3 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 5th का 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। क्लियर, समझ में आप लोगों को। देखिए अब कैसे करेंगे इसको। मैंने क्या बताया था, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, sec और cos, ये 4 जो है, इन चारों किस में चेंज करना है आपको, साइन और कॉस की फॉर्म में। तो यहाँ देखिए tan दे रखा है, कॉट दे रखा है, सबको चेंज कीजिए सबसे पहले साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलेगा 10, और कॉट का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, कॉस को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और tan को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या मिल रहा है, एलसीएम मिल रहा है। तो पहले इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ऊपर सेम टू सेम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ भी आपको नीचे एलसीएम लेना है, ऊपर सेम टू सेम क्या मिला एलसीएम, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे सेम टू सेम, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, साइन टू साइन साइन स्क्वायर मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, इतना समझ में आया। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, बट एलसीएम लेने से एक चीज पहले मैं करूँगा, देखो ये दोनों सेम टू सेम हो सकता है। क्यों, कैसे हो सकता है, जब मैं माइनस अगर बाहर कॉमन लेता हूँ इसमें से, तो साइन माइनस कॉस बन जाएगा। तो कोशिश करते हैं माइनस सिंपल वे में सॉल्व करने की। कठिन वे में ट्रिग्नोमेट्री को लेके जाओगे तब बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। सॉल्यूशन तो होगा बट बहुत ही कठिन हो जाएगा वो सवाल, और खुद भी कंफ्यूज रहोगे कैसे किया हमने। तो सिंपल तरीके में देखिए, अगर मैं माइनस कॉमन ले तो माइनस बाहर आता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इन दोनों कॉमन लेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों सेम टू सेम है, तो ये आपका एलसीएम सेम टू सेम है, बस ये मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का। अब ये कैसे आया, अब बोलेंगे बच्चे कैसे आया। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ 3 × 4 लिख दूँ, माइनस 1/5 × 4 ले लूँ। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो अगर डायरेक्टली मैं इस तरह एलसीएम ले सकता हूँ, 3 पहले इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 3 × 5 × 4, जो सेम टू सेम है वो सेम टू सेम है। एलसीएम करके देख लीजिए कितना आएगा, 15 15 60 60 एलसीएम आएगा, वैसे भी आएगा और ऐसे भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एलसीएम इस तरह ही आएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, यहाँ बचा साइन, साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इससे साइन कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया कॉस, कॉस को कॉस स्क्वायर से किया तो कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है।
पढ़ा आप लोगों ने 9th क्लास में, यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, ये ए है ये बी है, तो पहले साइन ए प्लस कॉस, सॉरी माइनस में है ना, माइनस कॉस ए थीटा है यहाँ पे, ठीक। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा थीटा नहीं थीटा, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना क्लियर है? थोड़ा सवाल बढ़ा जाएगा हमारा, ये होगा, देखिए इससे कैंसिल, ये फॉर्मूला बन गया आपका 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो नीचे जो है कॉस थीटा साइन थीटा बचा। अब इसको मैं दोनों के नीचे लिख सकते, देखिए इस तरह, जैसे 3 + 4/2 है तो 3/2 + 4/2 लिख दो तो कोई फर्क पड़ेगा? एलसीएम लेकर दोबारा ही है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 मिल गया, तो 1/cos क्या होता है? सेक, सेक थीटा 1/sin cosec थीटा प्लस 1। ये आरएचएस हो गया प्रूफ। देखिए आरएचएस आया, क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत थोड़ा टाइम लगा करना है आप लोगों को, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, 10th क्लास है, एग्जाम में मेहनत के लिए मेहनत नहीं करोगे एग्जाम का रिजल्ट खराब हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 क्या है? 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a 1 माइनस cosec a। हमें एलएचएस को आरएचएस को प्रूफ करके दिखाना है। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जितने भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन और कॉस को छोड़ के tan cot sec और cosec आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आए तो किस में चेंज करना है? साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है, उससे आपका 90% सवाल सॉल्व होंगे। तो करिए इसको सॉल्व। 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, यहाँ पे a है तो cos a अपॉन 1/cos a। एलसीएम ले लीजिए, cos a आएगा, नीचे आपका सेम टू सेम आएगा cos a, ठीक है। तो यहाँ से cos a प्लस 1। अब ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? cos a प्लस 1/cos a अपॉन cos a। इससे कैंसिल, cos a प्लस 1 आंसर आ गया। इतना क्लियर है? इतना समझ में आपको? ये आपका एलएचएस है, ठीक है ना। अब हम आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे इसी तरह। देखिए कैसे करेंगे, जब एक तरफ से आंसर ना आए तो दूसरी तरफ भी सॉल्व करें, दोनों को बराबर कीजिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इतना क्लियर है? ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब a अपन 1 प्लस कॉस a। इतना क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस a प्लस b a माइनस b, यानी 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस a, सॉरी माइनस में है ये तो माइनस का, ठीक है। इससे कैंसिल, तो आंसर क्या मिला? 1 प्लस कॉस a। तो 1 प्लस कॉस a, ये आपका आरएचएस आ गया, ये आपका एलएचएस आ गया। यानी हमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमने प्रूफ कर दिया, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इतना समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 क्या है? देखिए इसको एलएचएस को सॉल्व करके हमें आरएचएस लाना है या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाना है, दोनों में से कर सकते हैं। तो एलएचएस को सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन कॉस a प्लस साइन a माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है, आइडेंटिटी नंबर 3 है आपका, कॉसेक स्क्वायर a माइन इक्वल टू कॉट स्क्वायर a प्लस 1। ये जो फॉर्मूला है इसमें लगाना है। अब इस फॉर्मूले को हम इसमें लगाएंगे कैसे? देखिए इसमें कॉसेक की फॉर्म में है नहीं है सवाल, कॉसेक की फॉर्म में नहीं है, कॉट की फॉर्म में भी नहीं है, हमें लगाना वही फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। कैसे करेंगे? देखिए
तो सबसे पहले हम इसे कॉट में चेंज करते हैं। अगर मैं इसको कॉट में चेंज करेंगे हम क्या करेंगे, देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। मतलब इसको मैं साइन से डिवाइड कर दूं तो कॉट में चेंज हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या मिलेगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इतना क्लियर है। देखिए कॉस अपन साइन क्या होगा, कॉट हो जाएगा, साइन अपन साइन कट के 1 आ गया, 1 अपन साइन कॉसेक पॉजिटिव। क्लियर, कॉस अपन साइन कॉट हो गया, साइन अपन साइन 1, 1 अपन साइन कॉसेक। ठीक, इतना समझ में आया बच्चों। अब इसको मैं इसको लास्ट में लिख लेता हूं, थोड़ा सा करने में इजी होगा। -1 कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इतना क्लियर है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1 का जो फॉर्मूला है कैसे बना है, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। इतना क्लियर। तो 1 का फॉर्मूला क्या बना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं, इसको लिख देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह क्या लिखना है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के होल अपॉन में ये सेम टू सेम लिखिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इतना क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को, बताने की जरूरत है कौन सा फॉर्मूला है, अरे क्या बात कर रहे हो, बहुत ईजी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कोई बताएगा? चलो जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताना। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार इसे प्लस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में लिखिए। मैं बस इतना ही बोलूँगा, प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में। अब फॉर्मूला क्या है कमेंट में बताइए, ठीक है। अपॉन ये सेम टू सेम, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते, क्या आएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले तो यहाँ से बच गया आपका 1 माइनस ये आया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर, के होल अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ चेंज कीजिए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस कर सकता हूँ, ये प्लस का जाएगा। अब इससे ये कैंसिल, तो आंसर मिल गया आप लोगों को कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये RHS हो गया, प्रूफ है ना इंपॉर्टेंट। मजा आया सवाल में? तो फॉर्मूला जिसको पता है वो कमेंट में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी, सारे सवाल इतने इजी है, तुम लोग तो खुद से भी कर सकते हो, आज मुझे करवा रहे हो यार, ऐसे कैसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, और रूट में 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। अब देखिए मैंने क्या कहा था, 2 तरीके आपके, या RHS को सॉल्व कीजिए, LHS को सॉल्व कीजिए। LHS आपको इजी दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, रैशनलाइज पढ़ा है ना 9th क्लास में। रैशनलाइजेशन क्या पढ़ा था कि अगर कोई संख्या माइनस में होती है नीचे तो ऊपर, नीचे प्लस में मल्टीप्लाई, और प्लस में हो तो माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कीजिए इसको, हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए को इंटू करना है 1 प्लस साइन ए अपन 1 प्लस साइन ए। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे
ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये दोनों के लिए रूट लगा देता हूँ, ऊपर भी लगा देता हूँ अलग से और नीचे भी लगा देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। तो क्या मिला, 1 प्लस साइन ए, ये जो कॉस जो है, ये कॉस इसके नीचे भी लिख सकता हूँ और इसके नीचे भी लिख सकता हूँ। तो 1 अपन कॉस का सेक ए हो गया और साइन अपन कॉस tan ए हो गया। क्या आपका आरएचएस प्रूव हुआ, क्लियर हुआ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th इजी है ना, 5th का 7th 10 क्वेश्चन है यार, थक गया करते करते मैं तो। क्वेश्चन नंबर 7th है आप लोगों के लिए, साइन थीटा, ये क्वेश्चन तो 2017 के बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और मेरे यहाँ तो बच्चों ने स्कोरिंग कर दिया 90 प्लस, 2-3 बच्चों ने मार दिया। 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अरे ये तो कर लोगे, देखो कैसे करना है, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मिला, नीचे क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल गया। साइन अपन कॉस क्या होता है, tan होता है, ठीक है, tan तो आंसर आ गया, मतलब इसको आप किसी तरह कैंसिल करना है हमें। देखिए कैंसिल कैसे करेंगे ये बताता हूँ मैं तुम्हें। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इतना समझ में आया। तो tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर। इसके बाद कैसे माइनस कर दीजिए, जब 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 मिलेगा, तो इससे ये कैंसिल, क्या बन गया आंसर, tan थीटा। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 7th हो गया आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8th कर सकते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8th क्या है, क्वेश्चन नंबर 8th है आप लोगों के लिए, ये भी बहुत ईजी है, सारे सवाल ही ईजी मिल रहे हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अरे इससे इजी तो सवाल कोई है ही नहीं इस ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है, कर सकते हैं, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, क्लियर। यहाँ लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है। ये फॉर्मूला बन रहा है 1, ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ना, 2 साइन ए, और कॉसेक का 1 अपन साइन होता है, इससे कैंसिल। और सेक का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 2 cos ए, और सेक का लिख सकते हैं cos ए, इससे कैंसिल। देखिए क्या मिला, 1 प्लस 1 2, और यहाँ 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 हो गया 5, और 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यार चेस कहा था नहीं, सही सवाल कोई है ही नहीं इस एक्सरसाइज में, आया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 मतलब सेकंड लास्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लोगों का, ये भी एग्जाम पॉइंट में प्री बोर्ड में आता है क्वेश्चन। कॉसेक ए माइनस साइन ए का होल इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये प्रूफ करना है। और क्वेश्चन में हिंट दे रखा है सिंप्लीफाई करना, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस,
हिंट दे रखा था, करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहले साइन में तोड़िए इसको, कॉस को, कॉसेक को 1/sin लिख सकता हूं इसे, है ना, क्योंकि कॉसेक का फॉर्मूला था 1/sin। ये साइन का सेम टू सेम आ गया। 1/cos लिख सकते हैं इसे, -cos a। इतना क्लियर है। एलसीएम ले लीजिए, sin a 1 - sin a, और यहां जाए cos a एलसीएम आ गया, ठीक है, 1 - cos a, ठीक है। इतना समझ में, cos स्क्वायर a आ जाएगा और यहाँ पे sin स्क्वायर a आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a, 1 - cos स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर है अपॉन sin a cos a। cos से स्क्वायर कैंसिल, sin से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आंसर, cos a प्लस sin a। ये आपका LHS आया, ठीक है ना। ये हमने LHS को सॉल्व किया था। अब RHS को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 1/tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin/cos, और cot का फॉर्मूला cos/sin, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, क्या मिलेगा, ये स्मॉल में है, नीचे है, cos a sin a, cos से cos कैंसिल, साइन में, साइन को साइन से क्या, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है। ये ऊपर पहुंच गया, ये तो आपका 1 हो गया, यानी cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a, क्योंकि 1 होगा, 1 कौन सा इससे डिवाइड करेगा, वही आएगा, यानी LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया जो करना था। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2017 के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 1 + tan स्क्वायर a 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 - tan a 1 - cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a प्रूफ करना है। मतलब कि हम LHS को RHS में प्रूफ करना, इसको भी हमें इसमें प्रूफ करना है। सबसे पहले ये वाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और cot का cos sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और sec का फॉर्मूला 1/cos थीटा होता है, और cos sec का 1/sin थीटा होता है। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, क्या बना, tan स्क्वायर a। ये सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, sin/cos में तोड़ते हैं, क्या मिलेगा, 1 - sin a अपॉन cos a 1 - cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर अपॉन sin a माइनस cos का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर इंटू हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो मैं क्या मिलेगा आंसर, sin a cos a माइनस sin a अपॉन, ये इससे इंटू करना है, cos a sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखिए ये दोनों सेम टू सेम वैल्यू है, बस अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसका, अगर मैं माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना, या फिर ऊपर वाले का माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। इतना क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इससे कैंसिल हो गया, तो साइन अपन कॉस क्या बनेगा आपका, माइनस tan a का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो घर पे रहिए, आसपास सफाई बनाए रखिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए द स्टूडेंट्स एजुकेशन एकेडमी। धन्यवाद।